नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तरुण CSC हेल्प पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए मात्र 15 रुपए की फीस में अपना आय, जाति और मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अप्लाई करने से पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कैरी करने होंगे। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा e-district.up.gov की साइट को आपको खोलना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके आपको ई सिटीजन साथी पर क्लिक करना है। ई सिटीजन साथी पर अगर आपकी आईडी बनी हुई है ठीक है, अगर हमारी आईडी नहीं बनी हुई तो ऊपर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम अपनी नई आईडी बना सकते हैं। सबसे ऊपर यूजर नाम, तो उसके बाद आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला और तुम्हारी ईमेल आईडी और उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP को आप सबमिट जैसे सबमिट करोगे तो आपके ईमेल आईडी और फ़ोन पर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड पहुंच जाएगा, जिसके बाद आप इसको लॉगिन कर पाओगे। तो चलिए आईडी तो बन गई, अब हम अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। उसके लिए अपना यहाँ पर यूज़र नाम डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आया तो आप नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसमें आपको यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर डालकर OTP सेंड करना होगा। OTP सेंड करने के बाद में जो आपके पास OTP आएगा उससे वेरीफाई करने के बाद में आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए, हमें तो अपना पासवर्ड पता है इसलिए हम अपना पासवर्ड सीधा बनाते हैं। तो चलिए अब सीधे अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। तो देखिए, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद में हमारे पास OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी OTP डाल रहे हैं, उसके बाद सबमिट, कि हमारी आईडी खुल जाती है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका देख सकते हैं आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो पहला ऑप्शन जो है, तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र हिंदी में बना सकते हो, जाति प्रमाण पत्र आप इंग्लिश में बना सकते हो, आय प्रमाण पत्र बना सकते हो, निवास, दिव्यांग, हैसियत और हैसियत प्रमाण पत्र। मानिए हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें कस्टमर का सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको इसको सबमिट करना है। सॉरी, कैप्चा कोड गलत हो गया, हम फिर से डाल लेते हैं इसको। 3E1876 सबमिट। देखिए, कस्टमर के पास ये मैंने अपना ही डाल दिया है। कस्टमर के पास एक OTP गया होगा, इसमें कस्टमर के पास OTP डालना होगा आपको। अब OTP डालते हैं हम, ये हमारे पास OTP आ गया। अब उसको सबमिट करते हैं। ये मैं अपना बना के दिखा रहा हूँ, आप कस्टमर का बना सकते हो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप ग्रामीण का बना रहे हो, नगर का बना रहे हो। अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको ग्रामीण का बनाना होगा। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको नगर का बनाना होगा। तो नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने आधार कार्ड नंबर डाल रखा है। अगर मान लो आपकी वाइफ को बना रहे हो तो आप पति नीचे सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पिता हैं तो आपको यहाँ पिता डालना होगा। और ये डाल दिया। ये नीचे माता का नाम, माता के नाम के बाद में वर्तमान पता में मकान नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर मकान नंबर है तो ठीक है, नहीं तो 0 डाल दीजिए। मोहल्ला आपको गांव का नाम है तो गांव का नाम डालिए। अगर आपका मोहल्ला है तो मोहल्ला डालिए। जैसे रामपुर है, ठीक है, रामपुर खुर्जा। और तुम्हारी जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा। और तुम्हारे गांव और शहर का मैंने बताया था, गांव है तो गांव डालना होगा आपको, शहर तो शहर है। देखो, जैसे ही मैंने शहर पे क्लिक करा तो तहसील के बाद में गांव का ऑप्शन बदलोगे। अगर हम दोबारा गांव पे क्लिक करते हैं गांव का ऑप्शन खुल जाते हैं, ये रहे, ठीक है। उसके बाद हम शहर का बना देंगे, शहर का डालेंगे। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सबसे ऊपर यहाँ साइड में लिखा होगा उपरोक्त पर क्लिक करिए। ऑटोमेटिक डिटेल भर जाएगी। अपनी श्रेणी चुनिए, आप किस कैटेगरी के हैं, SC, OBC, जनरल या ST। उसके बाद जाति चुनिए, क्या आपकी जाति है। उसके बाद सबसे मेन चीज जो है वो ये है, आपको प्रमाण पत्र का कारण चुनना होगा। सबसे बढ़िया प्रमाण पत्र बनाने का कारण है, या तो आप अपने बच्चों के लिए बनाओगे या खुद के लिए बनाओगे। खुद के लिए बना रहे हो तो उसमें डाल सकते हो आप छात्रवृत्ति के लिए, स्कूल के लिए, ठीक है। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो, आप एजड हो और आपके बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ लिए, तो आप उसमें डाल सकते हो बच्चों के लिए। अब देखिए, इसमें फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
इसमें ये दिया हुआ है आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है, तो वो घोषणा पत्र है इसमें जो मैंने बताया था। घोषणा पत्र ये होता है, आप घोषणा पत्र निकाल सकते हो। इसकी फोटो कॉपी निकालने के बाद में इसकी डिटेल भर दो। डिटेल में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद हम दोबारा कराते हैं। अब देखिए फोटो है, फोटो को आप यहाँ पर क्लिक करके आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरी चीज, फोटो का साइज नीचे अधिकतम 50 KB से 100 KB है, यानी कि 50 KB हो या 100 KB। ये रहा, आप इससे ऊपर का कोई भी फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। तो चलिए, फोटो चेंज करने के लिए आपको क्या करना, इमेज रिसाइज, रिसाइज, एक सेकेंड, इमेज रिसाइज, एक P7 के नाम से एप्लीकेशन है, आप उसको खोल सकते हो। ये तो भाई ये PI7 इसमें नहीं आ रहा, तो आप इसको एक काम कीजिए, इमेज टू इमेज रिसाइज इन KB, आप इसको सर्च मारिए, इमेज साइज इन KB। सबसे ऊपर PI7 की साइट आ जाएगी, या भी आप यहाँ से इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ऊपर इमेज सिलेक्ट करो, यहाँ पर साइज डालो 80 KB और यूट्यूब सर्च कर दो। ये यूट्यूब सर्च कर लोगे। अब इसमें आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ से अपलोड हो जाएंगे पार्षद या अवार्ड। ये कुछ जरूरी दस्तावेज है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आपको जो मैंने 4 बताए थे, इस संलग्न सीरीज के अंदर ये 4 डॉक्यूमेंट ही आएंगे। इन 4 डॉक्यूमेंटों की आपको अपलोड करना है। आप राशन कार्ड की छाया प्रति में आधार कार्ड को अपलोड करना, और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र में आपको अपना घोषणा पत्र अपलोड करना, और पार्षद वाले ऑप्शन में आप अपने वार्ड मेंबर या फिर ग्राम प्रधान का लेटर पैड अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में सारी भी डिटेलों को दर्ज करें। दर्ज करने के बाद में आपको UPI पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से यहाँ से आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना। सबमिट करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट ओके के बाद में UPI का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको UPI से पेमेंट करना है, अगर आपको कार्ड से करना है तो कार्ड से कर सकते हैं, हम UPI से करेंगे। देखिए बारकोड आ गया, इस बारकोड पर हमें पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। जाति और आय के डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट है मैं वही भी दिखा दे रहा हूँ। कभी आप कंफ्यूज होता है, उसमें खाली एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो मैं दिखा देता हूँ उन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्रीन खुल गई है ऐप प्रमाण पत्र की। इसमें भी गांव और शहर का हिसाब है। इसमें अगर आप गांव के तो गांव का डालो, अगर नगर के हो तो नगर का डालो। पिता और पति का नाम का ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। चलिए मैं डाल के ही दिखा देता हूँ। ये मैं डिटेल बस लेता हूँ उल्टी सीधी। ये मदर नेम हो गया, ये एड्रेस हो गया, ये हो गया बुलंदशहर तहसील होगी। गाँव है तो गाँव के नाम हो जाएंगे, अगर गाँव नहीं है तो ऊपर नगर पर क्लिक करके गाँव का नाम हट जाएगा। यहाँ से मोबाइल नंबर डालो, उपरोक्त एड्रेस हो गया। व्यवसाय में नहीं जी, व्यवसाय आपको क्या डालना है, किसान मजदूरी, मतलब आप जो भी करते हो वो अपना व्यवसाय डाल दो। यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम में आपको जिसका आपको आय प्रमाण पत्र बना रहे हो उसी का डालना है। उसके बाद यहाँ पर मजदूरी, मतलब जो ऊपर लिखना है, किसान अगर ऊपर लिखा तो नीचे किसान, अगर आपने यहाँ मजदूरी लिखी है तो मजदूरी ही लिखना होगा। देखो, अगर यहाँ आपने मजदूरी कर दिया है और नीचे किसान, ऐसा नहीं करना है, तो दोनों जगह एक ही डिटेल डालनी है। अगर ऊपर मजदूरी है तो यहाँ व्यवसाय में आय यानी कि साल की आय डालनी है। यहाँ पर कम से कम 72,000 रुपये डालकर आपको चलना है, 72,000। उसके बाद अनुपस्थित भूमि जो ऑप्शन है नीचे, तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, इससे यहाँ 72,000। अकुशल भूमिहीन मजदूर, यहाँ पर डालिए 72,000 रुपये। अब नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ आते हैं विकल्प में आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। पहला हो गया फोटो का, दूसरा हो गया अन्य। इसमें जो मिलेगा अन्य, आपको अन्य का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो अन्य में आपको डालना है,
प्रमाण पत्र बनाने का कारण। ठीक है, ये अन्य में पार्षद या वार्ड का लेटर पैड, बाकी सब सेम है। फोटो है, फोटो डाल दोगे, उसका प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र डल जाएगा। वेतन पर्ची या फिर वोटर ID कार्ड का ऑप्शन हो तो उसमें आप अपना पहचान पत्र की जगह राशन कार्ड की छाया प्रति या राशन, तो राशन कार्ड की छाया प्रति की जगह हम इसमें क्या डालेंगे, अपना आधार कार्ड। यहाँ पर आप अन्य चीज़ों को सिलेक्ट करना, अन्य के साथ ये वार्ड या लेटर पैड। उसके बाद मूल निवास में हमने मूल निवास अपने पूरे कर रखे, तो मूल निवास में आपको बनाकर नहीं दिखा सकता। तो जो एप्लीकेशन है उसको आपको कॉपी करने के बाद रसीद की प्रतिलिपि का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके इसकी स्लिप जरूर जनरेट करनी है। अगर आप स्लिप को जनरेट नहीं करोगे तो वो आगे अधिकारी को नहीं जाएगी और ना ही वहाँ से वेरीफाई होगी। ये कंपलसरी प्रोसेस है, आपको यहाँ से ज़रूर करना है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।